वॉट इफ़ आई टेल यू कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स इसलिए नहीं कटते कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो कुछ स्मॉल मिस्टेक्स कर देते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट इवन रियलाइज वॉट मिस्टेक्स दे आर डूइंग एंड दे एंड अप इन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इन एवरी सिंगल एग्जाम. But you guys don't need to worry because I'm here and I will tell you 5 common mistakes which nearly every student does and यहाँ पे हम उसका solution भी find out करने वाले हैं. So stay till the end. Mistake number 1 is studying without proper revision. Now most of the students spend hours in studying their syllabus but they never allot a proper time for revision. And फिर जब एग्ज़ाम आता है तो उनको एकदम से लगता है कि अरे ये चैप्टर्स तो हमने पढ़े थे बट हमें कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम रिवाइज़ ही नहीं करते. अगर हम सिर्फ अपने सिलेबस को रीड करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे लेकिन कभी रिवाइज़ ही नहीं करेंगे तो चीज़ें एक टाइम के बाद आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी. एंड इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि आपको लगता है कि आपने इनको पढ़ा तो था कुछ टाइम पहले, आपने क्लास में पढ़ा तो था, बट अभी आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. मिस्टेक नंबर 2 विच इज़ वेरी कॉमन इज़ पैसिव रीडिंग. अब क्या होता है कि हम बुक ओपन करते हैं, अपना बुक में हाईलाइट भी अच्छे से कर लेते हैं, अलग अलग कलर के हाईलाइटर्स यूज़ करके अच्छे से स्टिकी नोट भी लगा लेते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ होती है कि रीडिंग इज़ नॉट इक्वल टू स्टडिंग. तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि आपको लगेगा कि आपने रीड कर लिया तो आपका मतलब है कि आप पढ़ लिए हो. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है. अगर आपने कोई चीज़ रीड कर ली है तो सबसे पहले उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अपनी बुक को बंद करो और फिर खुद से पूछो कि मैंने जो इसमें पढ़ा है मैंने क्या पढ़ा, या फिर अगर आपको कोई डाउट उसमें लगता है तो उसको उसी वक्त फाइंड आउट करने की कोशिश करो. मिस्टेक नंबर 3 इज़ विच मेनी स्टूडेंट्स ऑफन डू इज़ रीडिंग विदाउट प्रैक्टिस. अब कई बार क्या होता है कि हमने अच्छे से हाईलाइट भी कर लिया, हमने अच्छे से उसको समझ भी लिया कि वो कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, सब कुछ ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस हम सोचते हैं कि भाई प्रैक्टिस करने का क्या मतलब. अगर हमने कोई न्यूमेरिकल उसका फॉर्मूला देख लिया और हमने उसको हर एग्जांपल में जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं सारे एग्जांपल भी स्लाइड करके देख लिए, हम तो एग्ज़ाम में आराम से कर लेंगे. बट यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पॉइंट ये है कि इमेजिन करो आप यूट्यूब पे एक वीडियो ओपन करो कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल एंड फिर आप उसी से बाइसिकल चलाना सीख लोगे. नहीं ना, साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? सो सेम गोज़ विद योर न्यूमेरिकल्स एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो या फिर आपका थ्योरी वाला पार्ट ही क्यों ना हो, जब तक आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि रियल टाइम में वो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उनको कैसे आंसर करते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, तो उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है. नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज समथिंग विच नियरली एवरी स्टूडेंट डज एंड स्टिल वो वंडर करते हैं कि आखिर क्या गलती हुई है. सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. अब ये गलती सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े लोग भी करते हैं कि वो ये कंपेयर करने लगते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है. अगर उनके सामने वाला बच्चा 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो वो सोचेंगे कि हमें भी 4 घंटा पढ़ाई करनी है. अगर सामने वाला बच्चा 1 घंटे में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा है तो हमें लगेगा कि हमें भी वही करना है. बट लेट मी क्लियर यू गाइस कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आपकी सबसे ज़्यादा वर्स्ट मिस्टेक हो सकती है. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबकी कंडीशंस अपनी अलग अलग होती हैं. किसी का अटेंशन स्पैन छोटा होता है तो किसी का बड़ा होता है, किसी का कंसंट्रेशन लेवल छोटा होता है तो किसी का ज़्यादा होता है. तो इसलिए काम करो अपने हिसाब से, क्योंकि आपका रियल कॉम्पिटिटर आपके बगल बैठा हुआ कोई बच्चा नहीं है. आपका रियल कॉम्पिटिशन है आपसे. आप खुद से जब कॉम्पिटिशन करोगे कि मैंने एक दिन पहले, मतलब मेरा जो एक दिन पुराना वर्जन था उससे मैं आज कितना बेटर हुआ हूँ, तो ही आप रियल में डेवलपमेंट कर पाओगे. मिस्टेक नंबर 5 इज़ नेग्लेक्टिंग हेल्थ. अब कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है अगर हम सोएंगे नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो हम इसमें अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे. बट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है आपकी हेल्थ. अगर बोला जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझो. ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सोओगे नहीं तो आप ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे, अगर आप खाओगे नहीं तो आप ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. आपको लगता है कि शायद हम टाइम सेव कर सकते हैं, बट इन रियलिटी जब आप सो रहे होते हो तो भी ये एक प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है. क्योंकि अगर आपके ब्रेन को आराम नहीं मिलेगा, वो शांत नहीं हो पाएगा, वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो आपका फोकस अपने आप कम होने लगेगा और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी पुअर होने लगेगी. इसलिए हेल्थ को कभी अवॉइड मत करना. एंड रिमेंबर, गुड मार्क्स डोंट ओनली कम विद हार्ड वर्क, it comes with a smart habit too. So apply these strategies in your real life and see the difference by yourself. And if you found the video helpful, then kindly do like, share and subscribe to my channel, because it takes me so much effort to make such a video जो आपके लिए insightful हो, जिसमें आपको थोड़ी सी भी कुछ भी help मिले और आपका improvement हो. Moreover, do let me know in the comments कि इनमें से कौन सी mistake है जो आप सबसे ज़्यादा एग्जाम में करते हो और इसकी वजह से अपने मार्क्स को खो देते हो. So this is all for today. See you guys in my next video.